हाँ तो दोस्तों काफ़ी लोग जो है लगे हुए हैं पुराना पेपर करने में। पुराना पेपर में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी का, उसको लगे हुए करने में। और जो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट करने वाला, ये ओल्ड पेपर सेट कर रहा है 2011 से लेकर के 2019 तक का पेपर। सभी लोग लगे हुए हैं ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर करने में, लेकिन इसको लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका सीटेट में जो है ना नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अगर अभी भी अगर आपके पास 5 से 10 दिन समय है तो आप क्या करिए, सुन लीजिए। 2011 से लेकर के 2019 तक का पेपर देख करके जाइए, है ना। सॉल्व पेपर देख करके अगर जाते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका जो तैयारियां है वह और बेटर हो जाएगा। तो इसी के वजह से मैं आज इस सेशन में 18 नवंबर 2012 का ईवीएस पेपर लेकर के आया हूं, ताकि कम से कम तो सहयोग मैं आपको कर पाऊं कम समय में। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको ज़रूर करके जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग लगे हुए हैं इधर और क्वेश्चन आ जाएगा उधर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 है पर्यावरण अध्ययन का। आप सभी को पता है कि 61 से शुरू होता है। क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। कविता कहानी से क्या सहायता होता है दोस्तों? ऑप्शन यह है कि पाठ को आनंदमय एवं रोचक बनाता है कविता कहानी। क्या यही उद्देश्य है? नहीं दोस्तों। स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाता है। मेरे दोस्तों, इससे बेटर कुछ बोल ही नहीं सकता। और सी बोला है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा और संस्कृति विविधताओं का ध्यान रखता है। कविता कहानियाँ शिक्षार्थियों में निहित भाषा संस्कृति का ध्यान नहीं रखते दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है। सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा का समीकरण करने में, देखिए ऊर्जा का समीकरण करना यहाँ पे गलत है, वो भी सही दिशा गलत दिशा, ये सब क्या होता है? कुछ नहीं। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। तो जो पुराने पेपर है ना दोस्तों, उसको जरूर करें, है ना। अभी भी 5 से 10 दिन समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। और आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप कर लीजिए 2011 से लेकर के 2019 तक का पेपर टोटल कर लीजिए, है ना। 5 से 10 दिन में देख जाइए और तब एग्जाम देने जाइए, तब समझ में आएगा आपको। चलिए मैं कुछ सहयोग कर रहा हूँ। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। बताइए, सहयोग में जो होता है ना सुनिएगा, पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी माने जो तेज विद्यार्थी होता है, जो पुराना होता है, वह कम और छोटा विद्यार्थी को क्या करता है? आकलन कर लेता है। उसको कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम। इसमें समूह में द्वंद्व शब्द आपका गलत है दोस्तों। गहन प्रतियोगिता आपका गलत है साथियों, है ना। उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास, सर उच्च शब्द तो गलत होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी, जो पुराना विद्यार्थी है, जो तेज विद्यार्थी है, वह छोटा और कम जानने वाला विद्यार्थी का आकलन करता है ना। तो वो जो पुराना विद्यार्थी है उसका उच्च उपलब्धि है उसके पास, और उसका एक स्वगरिमा है, जिसके वजह से वह कम विद्यार्थियों को कोई भी क्वेश्चन का आकलन कर ले रहा है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 3 पर जाएगा। अगला है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं उसको मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। माने कि सीमा जल्दी से रट कर याद कर ली, लेकिन एक लीना है जो चर्चा करके, है ना, माइंड टीचर का खा करके समझती है। और यह विकासात्मक सिद्धांत किस ओर संकेत करता है? बताए मेरे दोस्तों, ये सब क्या है? कोई रट के याद करता है, कोई समझ के याद करता है। तो ये सब जो होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है सभी में, इसलिए आपका उत्तर डी पर चला गया। मैं कोई भी पेपर दे दीजिए, मैं अब सभी पेपर को, चाहे वह ओल्ड पेपर हो चाहे न्यू पेपर हो,
किसी भी पेपर का मैं ऑपरेशन कर दूंगा, अच्छे तरीका से आपको समझा के भेजूंगा, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं सताएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। मेरे प्यारे साथियों, मच्छर से फैलने वाला डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है, सभी को पता है। या पुराना में भी पूछ रहा है, नया में भी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। दोस्तों सांपों में क्या है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बात सही बोला। नाग जहरीला सांप का एक प्रकार है, कोबरा, बात सही बोला यहाँ। ठीक है, अभी तो गलत नहीं बोला। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये बात गलत बोल दिया, 2 खोखला दांत होता है। और सांपों की व्यक्ति को काटता है ना तो खोखले दांत में उसमें शरीर में चला जाता है, 4 खोखला दांत नहीं होता है, ये बात गलत बोल दिया यहाँ। इसलिए हम इस ऑप्शन को छोड़ के सांप की दवाई जो होता है उसी के जहर से बनता है ये मारेंगे तो आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। बहुत अच्छा है भाई, कभी भी घबराए नहीं। अगर आपके पास 5 से 10 दिन का समय है, अभी भी आप सुधार कर सकते हैं अपने आप में, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है साथियों, अभी भी सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनना है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण को चुनिए। बोले तो पेट्रोलियम की क्या गुण है ये बताना है। तो पेट्रोलियम जो होता है, मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ, आप लोग का आंसर जा रहा है सही सही। बदबूदार होता है, गाढ़े रंग का होता है एवं गाढ़े रंग का तेल होता है। बहुत अच्छा है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग होता है। मधुबनी चित्र में जो होता है मेरे साथियों, याद रखिएगा क्या होता है, सोने चांदी को घोल कर पेंट किया जाता है? नहीं दोस्तों, पिसा हुआ चावल का घोल होता है। अच्छा बात बोला, विशेष प्रकार का पेंट, ये गुणवत्ता वाला पेंट कुछ नहीं होता है। पिसा हुआ चावल में फूलों के रंग से, है ना, प्राकृतिक पेंट होता है दोस्तों। आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला एक डिसलेक्सिया मुख से संबंधित है, बता दीजिए सभी को ही। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपका उत्तर बी पर जा रहा है। तो कभी भी भाई कोई भी पेपर हो, भेदभाव अगर आप यहीं पे कर लेते हैं कि भाई ये जो सीबीटी एग्जाम हुआ है वैसे ही होगा, पुराना वाला से नहीं होगा, तो अगर मन में भेदभाव हो गया तो सीटेट तो पहले ही भेदभाव को हटा देता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करके? अभ्यास एवं गतिविधियां दोस्तों याद रखना है, प्रकरणों में अंतर्निहित होता है ना। अभ्यास जो होता है ना, प्रकरण में क्या होता है, निर्मित होता है, लेकिन अलग अलग स्थान पर भाई अलग अलग होता है। गलत बात बोला, इकाई के अंत में करना, पाठ के अंत में करना, ये सब गलत है। आपका उत्तर सबसे बेटर ये पड़ गया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर सम्मान देना चाहिए। अच्छा बात बोला भाई, आगे भी देख लीजिए। देखिए ईवीएस में कभी भी एक ऑप्शन पर विश्वास नहीं करिए, चाहे जो हो जाए। अगर आप एक ऑप्शन पर विश्वास करते हैं तो गए काम से। अभिभावक के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, ये भी भाई अच्छी ही बात है। अगर आप टीचर है, अभिभावक की बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो बगल वाला गांव वाला आकर के पीटेगा। ठीक है, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तक परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बेटर इसमें क्या है, अगर आप एक शिक्षक है दोस्तों, तो पर्यावरण का शिक्षक जो है वह अधिकांशतः प्रयोग पर ध्यान देता है। ये माइंड में याद रखें, क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है दोस्तों। इसीलिए पर्यावरण का शिक्षक जो है अधिकांशतः प्रयोग पर ध्यान देता है। इस बात को करके आइएगा चाहे जो हो। ठीक है, चलिए बाकी सब में भेदभाव है, बच्चों को सम्मान देना है, जरूरी नहीं भाई सब टीचर सम्मान ही दे।
ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। बताएं, सबसे बेटर तरीका प्राथमिक स्तर पर मेरे दोस्तों पोर्टफोलियो से होता है। आपका उत्तर सी पर चला गया। काफी लोगों का सही जा रहा है, काफी लोगों की तैयारियां बेटर है भाई, और काफी लोग इस सब पेपर को कर लिए हैं, तो भाई वो लोग चालाकी किए हैं। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, अभी भी समय बच्चा है दोस्तों, आप लोग जरूर करके जाए। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है। दोस्तों ये आराम वाले वर्ड को हटाइए, गलत है। प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री मन टेलीविजन, टेलीविजन में क्या होता है दोस्तों, आंख से देखते हैं, आंख आपका क्या है, इंद्रिया है। कान से सुनते हैं, कान क्या है दोस्तों, इंद्रिया है। तो इंद्रियों का प्रयोग होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री अगर आए तो इंद्रिया आएगा ही आएगा दोस्तों। आपका उत्तर ए पर चला गया। चलिए अगला है, डैश के अलावा निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। किसके अलावा पर्यावरण पढ़ाने की विधियां है दोस्तों? सहयोग तो होता है ना, निर्देश खोज होता है, खोज है, समस्या समाधान है, लेकिन व्याख्या के अलावा बाकी सब है आपका। अलावा बोले तो नेगेटिव, और व्याख्या नेगेटिव जाता है दोस्तों। आपका उत्तर ए सी पर चला गया। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो किसके अलावा भाई सब शामिल है, ये बात ध्यान देना है। तो देखिए गुणवत्ता जरूरी है, नेगेटिव खोजना है। पौष्टिक की गुणवत्ता जरूरी है बच्चों को, सांस्कृतिक जरूरी है, लेकिन शारीरिक गठन से क्या मतलब है, बॉडी बिल्डर से क्या मतलब है? तो नेगेटिव क्वेश्चन अलावा आता है तो होता है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। बताएं, कोई भी चीज को नया संकल्पना के साथ जोड़ने में जब सहायता हो रहा है और जोड़ रहे हैं तो यह क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण। बोले तो उसको जोड़ना, सह माने क्या, संबंध माने सहसंबंध मतलब क्या, जोड़ना, और क्या यहाँ पे कह रहा है कि नई संकल्पना को जोड़ने में सहायता करना। तो ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण बोलते हैं। आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएं, सबसे बेटर उद्देश्य क्या है? विद्यालय के नाम प्रसिद्ध करना। क्या आप इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि मेरा विद्यालय का नाम हो? क्या आप इसीलिए पढ़ाई करते हैं ताकि मेरे माता पिता खुश हो? ऐसे नहीं होता है। विभिन्न व्यवसाय के लिए पढ़ाते हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये सब जहर का पुड़िया है। नोट कर लीजिए, अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं मेरे यहाँ, तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं मार के आइएगा। अगर मार के आते हैं तो मेरी गारंटी जो है वह फेल हो जाएगी। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना सबसे बेटर। आपका उत्तर डी हो जाएगा। अब भैया ये क्वेश्चन आपका पुराना नया दोनों में पूछ दिया हुआ है, तो जो ओल्ड बुक है ना, वो ओल्ड इज द गोल्ड बोलते हैं उसको, उसी से आ रहा है। कांसा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन को चुनिए। भाई कांसा ब्रांज के विषय में बताइए जो गोलकुंडा के किला में मिला है। कांसा के बारे में बताना है तो कांसा जो होता है वह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। बस यही पूछने का इसका उद्देश्य है दोस्तों, बाकी कोई भी गोलकुंडा का नहीं है। आपका कांसा का मिश्रण बताना था, तो ये आपका सबसे बेटर, आपका उत्तर ए पर चला गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है।
उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पना को सीखती है। देखिए, अगर बच्चा सृजनात्मक है तो वह बच्चा आपसारी होगा ही होगा। ये आप नोट किए हैं कि नहीं मेरे यहाँ? अगर सृजनात्मक वर्ड आए तो आपसारी मारेंगे, दुनिया पलट जाए, लेकिन आप लोग गलती नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए, आपके जीवन का सवाल है दोस्तों, सीटेट निकाल के आना है, अच्छे से करके आना है। देखिए, अल-बरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? भाई उज्बेकिस्तान से आया था, काफी लोगों को पता है। अल-बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था, सभी को पता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो मेरे पास स्क्रीन छोटा के वजह से मैं ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं करा पाता हूँ, है ना। होगा व्यवस्था इसका, डिजिटल बोर्ड में आने वाले समय में मैं भी लेने वाला हूँ, और काफ़ी बेटर तैयारियाँ चल रही है, रूम बन रहा है, सब चीज़ व्यवस्था होगा दोस्तों आने वाले समय में। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। ठीक है भाई, कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित है। अच्छा, और यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसकी कक्षा में साथ पढ़ते हैं। अच्छी बात है। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्नलिखित में कौन सा अनुपालन करता है? जब पब्लिक स्कूल में इस प्रकार का बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे? समवयस्क नहीं दोस्तों, उसको हम समावेशी शिक्षा देंगे। सबसे बेटर आपका उत्तर 4 पर जा रहा है, और जिन लोगों ने 4 किया उन भाइयों का सही जाते हुए। अगला प्रश्न है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इसके कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए नीचे 4 दिया गया है घर्षण पर, और ये कूट देख करके सही करना है। तो मेरे दोस्तों, घर्षण के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम कलम से लिखते हैं ना तो कागज पर घर्षण होता है। जब हम फर्श पर चलते हैं ना तो पैर से फर्श पर घर्षण होता है। जब हम गेंद फेंकते हैं ना तो गेंद जब नीचे की ओर आता है, वापस आता है, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, घर्षण के कारण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक लगाना वह घर्षण के कारण होता है। तो आपका उत्तर ए, बी और डी पर जाएगा, क्योंकि गाड़ी में देख लीजिए ब्रेक लगा करके घर्षण से ही लगाते हैं। ए, बी और डी जहाँ भी हो वहाँ करके आइए। एक क्वेश्चन जो है ए और बी और डी देखिए कैसे लिखा है, बी डी ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई छोड़ेंगे नहीं इसको। पश्मीना शाल के बारे में इतना बड़ा भ्रांतिया है कि मैं बता दूं, 6 स्वेटर के बराबर होता है पश्मीना शाल, और 200 ये आपका जो होगा ना 6 स्वेटर के बराबर होता है। और कितना घंटा लगता है दोस्तों? 6 स्वेटर के बारे में 250 घंटा लगता है पश्मीना शॉल, याद रखिएगा। तो यहाँ पश्मीना शाल में 6 स्वेटर को उतना गर्मी देता है और 250 घंटा उसका समय लगता है। देख लीजिएगा आप लोग, इसका एक्यूरेट आंसर आपका यही हर जगह मिलता है ना। 200 से लेकर के 250 घंटा तक लग जाता है भाई, काम के ऊपर होता है। अगला है, सुनिएगा कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? दोस्तों, कभी भी शिक्षिका प्रतियोगिता वाली बात नहीं करेगा, ये आपका गलत जा रहा है। सामाजिक गतिविधि रूप में सीखना, जब समूह में जब परियोजना होता है तो समूह जो है वह समाज में मिलता है। दोस्तों, ये बात आप याद करके चले, मनोरंजन और भाषा निर्देश सभी गलत चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही छुपा होता है आंसर। मैंने आपको बार बार बोला कि एग्जामिनर चोर जब चोरी करता है ना तो कुछ सबूत छोड़ देता है, वैसे ही जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो कुछ सबूत एक क्वेश्चन में ही छोड़ देता है। देखिए, पूछ दिया नेपेंथिस के बारे में, एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जानवरों को फंसा करके खा जाता है, और हमारे देश में
कहाँ पाया जाता है? काफ़ी लोग का उत्तर जा रहा है मेघालय, बहुत अच्छा बात है, मेघालय में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी विदेशों में पाए जाते हैं। चलिए उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। सबसे भिन्न इसमें खोजना है कि कौन सबसे अलग है, बताए। ग्रीस, कोयला, पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम, इसमें सबसे अन्य भिन्न खोजना है कि भिन्न कौन है, बताए कौन सा होगा भिन्न। दोस्तों यहाँ आपका उत्तर में आप लोग कोयला करके आइएगा, क्योंकि कोयला सबसे अलग है, ठीक है। पेट्रोलियम से पैराफिन, मोम भी मिलता है, पेट्रोलियम से ग्रीस, ये सब प्राप्ति होती है। सबसे बेटर यहाँ कोयला ही करके आइएगा, सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का जो है सबसे अच्छा समय बता दीजिए। मैंने पिछला बार पहले ही इसके पहले बोला कि ओल्ड इज द गोल्ड, इसी बुक से सेट हो रहा है। जो भी सेट होगा भाई, पुराना जो प्रीवियस है ना, वह पूरा सिलेबस पर आधारित है और कहीं भी भटकने वाली बात नहीं है दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर आप लोग करके आइएगा, अभी भी समय है, कर लीजिए पूरा पेपर, खुद से करके ही जाइए। एक बार देख ही लीजिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा क्या हो जाती है दोस्तों, तो मृदा आपका बंजर हो जाएगा। एक ही चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला है कि नीचे दिए गए लाव और लद्दाख के मकानों की विशेषता बताना है। लेह और लद्दाख के मकान की विशेषता में कौन सी विशेषता हो जाएगा, तो पेड़ के तने पर बनी लकड़ी के ढालू छतें, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें बनता है। निचली मंजिल पर भाई कोई खिड़की नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ता है। पत्थर और मिट्टी के चूरने से दीवार की पुताई की जाती है। ये लेह लद्दाख की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ता है, तो कीड़े वाली बात ही नहीं हो गया। लकड़ी के फर्श होते हैं, आय आपका सही है, तो आपका उत्तर ए, बी और डी चला जाएगा। तरुण भारत के बारे में बताऊं कि इसका इससे जो एक व्यक्ति प्रसिद्ध थे, राजेंद्र प्रसाद थे, समझे। राजेंद्र याद रखिएगा, तरुण भारत से संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो राजेंद्र जी क्या करते थे, जो पुराना झील पड़ा रहता था उसका मरम्मत करते थे, फिर से निर्माण करते थे। तो पुराने झीलों से निर्मित करने में आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुनिए प्रश्न को, सुनिएगा कि बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृति कक्षा में क्या होता है। बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृति कक्षा में, एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि 61 से लेकर के 90 तक ही ईवीएस आपका पूछता है ना। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही करेंगे और आगे भी मैं ओल्ड वाले प्रश्न को करा करके ही कुछ न कुछ आपको मैं सहयोग कर दूंगा, जिससे कि आपको एक बार देखने में सहयोग मिल जाएगा। तो अच्छा करके जाए, घबराए नहीं, पूरा धैर्य रखे और प्रेम से एकदम तैयारियां करते रहे। जैसे मैं कहा वैसे आप लोग के पास अभी समय है, तो उस ओल्ड पेपर को पूरा का पूरा देख करके ही जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर देखिए ओल्ड पेपर में कितना है, 2011 से लेके 2019 तक है, तो इतना देखने में आपको एक दिन में 2 पेपर देख जाइए, क्या दिक्कत है। एक दिन में 3 पेपर देख जाइए, क्योंकि ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ लिए हैं जो लोग, बना लिए वो लोग भी देख करके जाएंगे। एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि लाइक में कमी करते, एक बार लाइक करके जाइएगा और शेयर करके जाइएगा जरूर अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से आप लोगों को जय हिंद।